So welcome to E24, Avinash. Hi, thank you so much, Naveen. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 12 साल पूरे हो गए बालिका वधू के साथ। कलर्स ने भी स्टार्ट किया था, कलर्स चैनल लॉन्च हुआ था, उसके साथ ही बालिका वधू भी आया था, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच। तो हम शुरू से शुरुआत करते हैं, किस तरह आपका लॉकडाउन गया, अगर आप हमें बताना चाहें तो। लॉकडाउन मेरा एक्चुअली खास था, स्पेशल था, क्योंकि ऐसा इतना समय फ्री टाइम ज़्यादा स्पेंड करने को नहीं मिला। लेकिन उसको मैंने ऐसे नहीं लिया कि अरे यार बंद हो गए हैं, यार कहीं जा नहीं सकते। उसको एक पॉजिटिव वे में लिया कि अच्छा ठीक है, वो है तो क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं। तो मैंने अपनी फेवरेट फिल्में जो मुझे इंस्पायर करती हैं वो दोबारा देखी, वर्कआउट किया थोड़ा बहुत, और अपने जो हॉबीज हैं उस पर ध्यान दिए, और फैमिली के साथ स्पेंड किया। जिनसे बात नहीं हो पाती थी उनसे बात करके वापस हमारे फोन पे बात हुई। जैसे हम स्काइप पे बात कर रहे हैं वैसे ही हम फैमिली के साथ करते रहे। So yeah, it was pretty well, and now we have started shooting. So back to the game again. पहली चीज आपने जब अनलॉक 1 अनाउंस हुआ तो सबसे पहली चीज आपने क्या करा? जैसे लोगों के मन में होता है कि लॉकडाउन खुलते ही मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो आपने क्या करा? लॉकडाउन खुलते ही मेरा फर्स्ट वही था कि शूट कब स्टार्ट होगा। तो जैसे अनलॉक 1 कंप्लीट हुआ तो आई थिंक अराउंड 27 जून 28 जून के आसपास शूट स्टार्ट हो गया। सो दैट वाज अ ब्लेसिंग। और क्योंकि वापस मेरे काम करने से ज्यादा मुझे मैसेज आते थे कि कब हम घर पे बैठे हैं, शक्ति कब दोबारा आएगी, नए एपिसोड। हम बालिका वधू देख चुके हैं बट हमें अभी नया देखना है, कुछ शक्ति के नए एपिसोड्स देखने, तो वो कब आएंगे दोबारा। सो दैट वाज अ प्रीटी वेल एक्सरसाइज की अच्छा ठीक है, लेट्स start to create more content again so people who are waiting at home can see fresh content. So what made you choose शक्ति सीरियल आपने चूज किया? क्या देखा आपने उस कैरेक्टर को लेके, क्या सोचा था आपने? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो टेलीविजन का जो रीच है वो इतना ज्यादा है, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे सेक्शंस में इज वेरी पॉपुलर, बट जो क्वांटिटेटिव रीच है वो इंडियन टेलीविजन का ज्यादा है, तो उसकी रीच भी ज्यादा है, तो उसकी इमोशनल कोएफिशिएंट जो है वो जो कर सकती है, उसका जो पावर है, क्योंकि रोज वो आ रहा है। फिल्म आप एक बार देख रहे हो, साल में 2 बार देख रहे हो, बट आप रोज 8 बजे आधे घंटे के लिए एक चीज अगर आप सुन रहे हो तो वो आपके दिल में जहन कर जाता है। तो वो चाहे बालिका हो, 8 से 8:30 कहना कि चाइल्ड मैरिज गलत है, बाल विवाह गलत है, उससे ये सब चीजें होती हैं, तो वो आपके जहन में बैठ जाती हैं। अब शक्ति लास्ट 4 साल से चलता आ रहा है, 8 से 8:30 सेम टाइम, वो यही कह रहा है कि जो किन्नर की जिंदगी है वो मेल फीमेल से अलग नहीं है, वो हम सब एक जैसे ही हैं। हम सबको ही भगवान ने इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा है, एक रीजन के लिए भेजा है, और इक्वालिटी के साथ जिए। बिल्कुल। तो अविनाश, एक चीज जो एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बालिका वधू किया था और उसके बाद अब आप शक्ति कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दिस आपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए, तो क्यों नहीं एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें, क्योंकि जग्या के बहुत फैन फॉलोइंग्स थे उस टाइम पे, तो क्यों नहीं हमें जग्या वापस दिखे? क्या आप अपने इस लुक को आप रिवील करना चाहते थे शक्ति के थ्रू, या फिर कुछ और रीजन था कि आप पूरा ग्रोन अप होके ही दिखना चाहते थे उसके बाद, बालिका वधू के बाद? नहीं, वो एक्चुअली जो ग्रोन अप होने के बाद जो दिखना चाहता था वो तो एक डिसीजन था ही, बट वो बहुत ही अंडरलाइनिंग डिसीजन था जो ब्लेसिंग इन डिसगाइज आ गया। जो मेन रीजन था कि माय मॉम इज अ प्रिंसिपल, सो कुछ भी हो जाए, जब मैंने फैसला लिया, डैड ने हेल्प किया, मॉम ने हेल्प किया, मॉम ने बस एक बात कही कि दिस शुडंट अफेक्ट योर स्टडीज। बिल्कुल सही। तो जैसे अगर आप देखें बालिका वधू मैंने किया, फिर उसके बाद मैंने अपने 10th के लिए ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने एक शो किया संस्कार, उसके बाद मैंने अपने 12th के लिए ब्रेक लिया, उसके बाद इतना करना प्यार किया,
उसके बाद थर्ड ईयर के लिए ब्रेक लिया, थर्ड ईयर, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आराम से शक्ति स्टार्ट हुआ है। वाह। तभी पढ़ाई खत्म, और इससे आगे पढ़ाई नहीं हो सकती मुझसे। किस तरह का रिस्पॉन्स आया वापस जब बालिका वधू टेलीकास्ट हुआ था, तो आपको कैसे रिस्पॉन्स आ रहे थे? सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स, एक तो मॉम देख रही थी रोज, मैं देख रहा था एज एन ऑडियंस स्टार्ट से, एंड मुझे मालूम नहीं था कि हमने इतनी हमारी कोशिशें बहुत एक्चुअली पाक थी, और इतनी खूबसूरत चीज हमने बनाई है कि मैं देखता था रोज 6 से 8:30 बजे तक, 2.5 घंटे, और हर सीन में रोंगटे खड़े हो जाते थे, हर सीन में। इतना इमोशनल, इतना हर कैरेक्टर की जिंदगी जो है हर कोई कनेक्ट कर सकता है उसके साथ, वो जो मोमेंट्स हैं, वो जो इमोशंस हैं। और प्लस दूसरी बात ये है कि जो नॉर्मल ऑडियंसेस हैं जो मेरे साथ बड़े हुए हैं, जो समझिए अगर बालिका वधू चल रहा था वो 10 साल के थे, 12 साल के थे, घर पे बालिका वधू चलता था वो, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट देखने का, जो आज 17 साल के हो चुके हैं, उनके मुझे मैसेज आते हैं कि सर आई यूज्ड टू वॉच इट व्हेन आई वाज यंग, बट मैं अभी देख रहा हूँ और उसके अलग ही मायने दिख रहे हैं मुझे, और मजा आ रहा है और देखने में। So that I think a very good thing. A youth saying that is I think we have achieved every age group. अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कि एक बहुत ही दमदार किरदार निभाते हैं, उसके बाद जब वो दूसरे शोज को साइन करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका वो किरदार का एक अलग मान्यता रखता है, लेकिन लोग उसे उस किरदार के नाम से ना जाने। आज भी अविनाश को सब जग्या ही कहते हैं, तो आपने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की कि नहीं यार अब मुझे जग्या नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शक्ति के इस कैरेक्टर से जानो? आपने कभी इस तरह नहीं सोचा, या फिर कुछ आपके जहन में आया इस तरह? जी, एज एन एक्टर मैं चाहूंगा कि जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं उसके नाम से जाना चाहूँ, बट एज अ परफॉर्मर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अविनाश के नाम से जानना चाहूंगा। और जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बच्चन साहब भी विजय के नाम से मशहूर है, खान साहब भी अपने राज या राहुल के नाम से मशहूर हैं, तो वो किरदार को आपके लिए वो एक गिफ्ट है, किस्मत है कि वो ऑडियंस के दिल में वो घर कर चुका है, तो आपको इतना वो प्यार है उस किरदार से, तो वो मैं नहीं चाहूंगा वो बदल जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अविनाश, वेब सीरीज किया है आपने और टीवी भी किया है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा आसान लग रहा है? आसान? हाँ, मतलब इजी काइंड ऑफ, लाइक वेब सीरीज है तो एक कट टू कट शूट होता है, टीवी में 12 घंटे हम आपको देखते हैं सेट पे, तो कौन सा आपको सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, क्या है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? नहीं, मुझे तो इजी, देखो नवीन, मुझे इजी लगना ही नहीं है कुछ, क्योंकि देखो अभी उम्र ही 22-23 है, I'll be turning 23 तारीख को, और मैं तो चाहता हूँ मैं 24 घंटे काम करूँ, 48 घंटे काम करूँ, 72 घंटे काम करूँ, तो इजी का सवाल ही नहीं है। और जहाँ रही बात वेब सीरीज या टीवी की, तो ऑफ कोर्स उसके शूट करने के मायने अलग अलग होते हैं। मैं टीवी करता आ रहा हूँ तो वेब सीरीज करना थोड़ा एक्साइटिंग है, और बट ऐसी बात नहीं है कि टीवी करना और वेब सीरीज करने में कंपैरिजन होता है। लोग अलग अलग हैं, अलग अलग ऑडियंसेस हैं, अलग अलग कहानियां हैं। एज एन एक्टर मेरा बस जॉब यही है कि मैं उस किरदार को कन्विंसिंगली प्ले करूं। तो आप बॉलीवुड के बारे में आपका क्या सोचना है? कभी आप सोच रहे हो कि बॉलीवुड में भी जाना चाहिए, या फिर अभी फिलहाल आप टीवी में ही अपना करियर देख रहे हो? नहीं, टीवी मैं करूंगा अप्रोक्सीमेटली 2-3-4 साल, और उसके बाद मेरी ये इच्छा है कि मैं फिल्मों में आऊं, और जब मैं आऊंगा तो वो गर्मी अपने आप बढ़ जाए, तो ऐसा वाला आना है, वंडा नहीं आना है, गर्मी बढ़ा कर 29 के आसपास ही। अच्छा, गिवन अ चांस अविनाश, आप कौन सा किरदार बॉलीवुड पे अगर प्ले करने को, अगर आपको चांस दिया जाए, तो कौन से मूवी का कौन सा किरदार आप प्ले करना चाहेंगे? बहुत सारे नवीन, एक्चुअली अभी लेटेस्ट में कबीर सिंह, आई थिंक। वाओ, लवली। हाँ, और शाहरुख खान के अपने कभी खुशी कभी गम इज माय फेवरेट फिल्म।
DDLJ, और पीछे अगर हम जाएं तो प्यासा, वक्त, सौदागर, नाइस। दीवार, पते, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। अच्छा, सेट पे किस तरह का माहौल है? न्यू नॉर्मल कैसा है? किस तरह प्रिकॉशंस लिया जा रहा है? क्योंकि रश्मि मैम का देखा हम लोगों ने वीडियो, उन्होंने खुद ही पोस्ट किया था कि कितने प्रिकॉशंस वो ले रही हैं सेट पे। तो आपके यहाँ पे किस तरह प्रिकॉशंस लिया जा रहा है? क्या है, अगर आप हमें बताना चाहें, शूट के दौरान क्या हो रहा है? हाँ जी, प्रिकॉशंस तो बहुत लिए जा रहे हैं, और रश्मि मैम, पवन सर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो पर्सनली आते हैं सेट पे विजिट करने के लिए, वाह। जो कि हम नहीं देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, प्रोड्यूसर शायद 1000 एपिसोड में आ जाए, 1500 एपिसोड में आ एक जाए बार सेट आ पे। जाए तो। हाँ, बट यहाँ आई थिंक एवरी वीक ही दे विजिट, और वो हाँ। उनका विजिट सरप्राइज विजिट होता है। हम्म। तो जैसे हमारे क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम देते वक्त इन्विजिलेटर कहीं से भी आ सकते हैं, तो हाँ, वैसे ही बिल्कुल। वो हमारे लिए रहता है सेट पे। So everybody from say the spot boy to the technician to the makeup man to every actor हाँ, बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत कम जन है सेट पर। बिल्कुल। सैनिटाइजर हर जगह रखा हुआ है। आप लवली। जहाँ भी हाथ मारेंगे वहां आपको सैनिटाइजर दिख जाएगा। अरे वाह। और गेट से आते वक्त ही टेम्परेचर चेक, वो उंगली में लगा के ऑक्सीजन, पता नहीं एक्चुअली होता क्या है वो, हाँ, हाँ, बट हाँ। आई थिंक मुझे बोलते हैं ऑक्सीजन मीटर। ऑक्सीजन का, हाँ, हाँ। हाँ, सो वो चेक किया जाता है एंड सैनिटाइज किया जाता है। हाँ। एंड हमेशा सब दूर दूर बैठते हैं, रिहर्सल तक मास्क पहनना है, कट होते ही मास्क वापस लगा लेना है, वाह। एंड सीन्स करते वक्त भी ज्यादा हग नहीं करना है, या हाथ वाथ पकड़ते वक्त बहुत लाइटली पकड़ना है, सैनिटाइज कर लेना है जैसे ही कुछ ओके। पकड़े। हमारे जो कॉस्ट्यूम्स भी आते हैं, जो सेटिंग्स वाले देकर भी जाते हैं हमें, कोई बैग हुआ या कुछ ज्वेलरी हुई, वो भी हाँ, सामने लाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, फिर देते सैनिटाइज हैं। कर। वाह। या तो पहले हमने हम मतलब मैं शक्ति पे पहले भी आ चुका हूँ जब आप लोग शूट कर रहे थे। उस समय आपको, मेहजान को, जिज्ञासा को हम लोगों ने साथ देखा था। इस टाइम पे आप लोग किस तरह शूट कर रहे हो? मतलब यानी लंच आवर्स में भी साथ में बैठा करते होंगे आप लोग, लेकिन अब लंच किस तरह हो रहा है? मतलब डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा है या फिर सब अपने अपने रूम में लंच कर रहे हैं? कैसा हो रहा है? लंच हम कभी कभार अगर सेट पे जैसे 3-4 जन ही हैं, तो हम्म। हमारे रूम्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम ओके। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर लेते हैं। वाह। बट अगर फैमिली के सीन्स हैं, तो वो हम ऑफ कोर्स अपने रूम में बैठ के करते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा लोग हैं ऑफ कोर्स एक रूम में नहीं आ सकते। हाँ, बट मैं समझता हूँ कि एक्टर्स का एक बार एक साथ में लंच भी करना जरूरी है, बिल्कुल सही। चाहे वो कोई भी टाइम हो, क्योंकि हम्म। वो साथ में रहना, आप 12 घंटे 14 घंटे साथ में रहते हो, तो एक हाँ, वो बॉन्डिंग एक जरूरी है। ऑफ कोर्स हम होती खाना है। हाँ, शेयर नहीं करते हैं, जैसे हम खाना शेयर करते थे, एक दूसरे को खिलाते हाँ, थे। बिल्कुल। तो वो अभी वो चीजें कम हो चुकी हैं। ओह वाह! अच्छा, टॉकिंग अबाउट आपका नया एक वेब सीरीज आ रहा है, रात्रि की यात्री। उसके हम्म। बारे में आप हमें कुछ बताना चाहें तो, बिकॉज़ मैंने देखा हाँ नहीं जी, है। हाँ जी, हाँ अगर जी। आप हमारे सामने कुछ बताना चाहें कि क्यों देखें हम, तो हाँ, अगर बताना चाहें तो? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। मैंने अभी देखी, मेरी जो फिल्म है 19 मिनट की है, तो ओके। आप भी ये इंटरव्यू के बाद जरूर देखें, नहीं, और मैं जो लोग देखूँगा पक्का। देख रहे हैं वो भी देखें। हंगामा प्ले में है, हाँ, सोशल में है, एमएक्स प्लेयर में है, वोडाफोन प्ले में है, जो भी जितने भी बिल्कुल। ऐप हैं, पोस्ट भी डाला है सारे प्लेटफॉर्म्स के हाँ, साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, अनिल वी कुमार ने ये बनाई है, हुँ, जिन्होंने बादशाह के साथ बहुत सालों से हैं, सास बी के बहुती से लेकर अब तक। हाँ, बरखा सेन गुप्ता, आप सब जानते ही हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। मजीर कलाकार है। और वो उस रात की कहानी है जब मुझे मालूम पड़ता है, मतलब मैं प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर रुद्र का, मुझे ओके, मालूम पड़ता है कि माय मॉम इज अ सेक्स वर्कर, ओके। एंड आफ्टर 21 इयर्स, तो हुँ, उसको ये हुँ, है। उसके बाद he says कि अच्छा, let me go to a the same red light area and see what happens there, let ओके। me see one of the um, people there, and बरखा उन्हें मिलती है वहां पे, तो उनकी जो बातें होती है, उसकी बेटी उसे मिलती है, और उसको क्या इमोशनल जर्नी से गुजरता है। सो वाह! इट्स गुड, इट्स हार्ड हिटिंग। थैंक यू थैंक यू सो सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, अविनाश। एंड उम्मीद है कि हम जल्दी आपके सेट पे आएँ, बिकॉज़ वी ऑल आर आल्सो वेटिंग कि मच। या जब थोड़ा-सा
चीजें मतलब नॉर्मल हो और हम विजिट करें आपके सेट को, बिकॉज हमने इतना ज्यादा नहीं विजिट किया है आपके सेट को आपके शूटिंग के दौरान। तो उम्मीद है कि हम जल्दी मिले। एंड थैंक यू सो मच E24 के साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे सेट पे। थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू। बाय। बाय बाय।